हमें एक और इंतहाई नुमाया शख्सियत मुस्लिम लीग नून के लीडर जनाब इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, बहरहाल डिवाइड की किसी साइड पे हम बैठें, खून इधर का गिरा उधर का गिरा, खून तो हमारा ही है। जो बावर्दी थे वो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स भी आ रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर द पाकिस्तान पॉलिटिक्स के इतना ब्लडी टर्न ले ले सियासत, और जिसमें इस तरह के इल्ज़ामात हैं कि बत्तियां बंद करके हमें मारा गया, आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अस्पताल की तरफ से प्रेस रिलीज आया जी यहाँ तो कोई लाश मौजूद नहीं, हमने वो खबर भी चला दी, बट खून तो फिर भी गिरा। तो आप इस पर क्या, आप हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? थैंक यू वेरी मच काजी साहब। सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने आपके चैनल के प्रोग्राम में आकर बताया था कि एक प्यासी डाइन जो है वो उसको खून चाहिए और खून के अलावा उनका किसी चीज पे गुजारा नहीं है। शुरू हुआ बात वहां से शुरू हुई जब एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया, फिर उसके बाद 4 रेंजर के जवानों को शहीद किया गया, और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए बावजूद इसके कि आर्टिकल 245 के तहत इनको पता था कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और डी चौक में जाना मना है। हाई कोर्ट ने भी मना किया है, आर्टिकल 245 के जरिए फौज भी तलब कर ली गई है। उसके बावजूद अगर पेशकदमी कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? आप किसके साथ टक्कर लेना चाहते हैं? अपनी रियासत के साथ, अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपनी हुकूमत के साथ, जस्ट फॉर पॉइंट स्कोरिंग। और जब आपको इंगेज करके वहां पर आपसे मुज़ाकरात शुरू हुए, इनको हेलीकॉप्टर तक फराहम किए गए मोटरवे पर, कि बानी इमरान खान भी मान गए, उमर अयूब भी मान गए, बैरिस्टर गोहर भी मान गया, सैफ भी मान गया, सब मान गए। एक ये खातून जिसको खून ही चाहिए था वो नहीं मान रही थी, और वो कहे चलो चलो आगे चलो, डी चौक चलो, आगे देख लिया। अब 4-5 बंदों की लाशें वो वहां पे खा गई। खैबर पख्तूनख्वा में 100 लोगों की लाशें ये छोड़ कर आए हैं, 100 लोगों की, कुरम में, बड़ा चिनार में। वहां पे इनको जाने की न तौफीक हुई न इन्होंने जहमत गवारा की। अब मैं आपके तवस्सुत से कौम से भी पूछना चाहता हूं और इनसे भी पूछना चाहता हूं, शोएब शाहीन साहब भी बता दें कि जो कह रहे हैं कल से कि हमारे 100 बंदे मारे गए, तो यार इतना झूठ बोले जिसको कोई बर्दाश्त भी कर सके। 100 बंदे जब मरते हैं, कैसा वो बात छुप सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? अच्छा, माय काउंटर क्वेश्चन, मान लिया ये गलत है, मान लिया ये गलत है, गवर्नमेंट का क्या फिगर है? चंद सेकंड मुझे बोलने नहीं, आपने लंबा बोलना है, मैं 1 on 1 हूं आपके साथ, आप ही बोलेंगे। आपका फिगर क्या है? 100 लोगों की ये बात कल रात से कर रहे हैं। जो कश्मीर में भी मरते हैं, पाड़ा चिनार में मरे, हजारा में बंदे मरे थे, सड़क पे लाशें रख देते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, नाम बताते हैं, वल्दियत बताते हैं, अता पता घर का बताते हैं। इनसे पूछे कि जब आपने गिने नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अभी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटे में लगे, मरने वालों की तादाद इतनी छुपी हुई चीज है, झूठ बोलते हैं। अच्छा, अभी देखें, बकवास करते हैं, ऑफिशियल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आपने मारा है अपने रेंजर वालों को, मारा है अपने पुलिस वालों को, और इधर बेगुनाह लोगों को मार, उनकी गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी, और कहते हैं कि 100 बंदे मर गए। यार मैं इनको चैलेंज देता हूं, शोएब शाहीन हो या बैरिस्टर गोहर, जो भी कहता है, इस बात पे मेरी तरफ से इनको चैलेंज है कि 100 लोगों की लिस्ट लाएं, वरना मुंह आपका काला हो गया। नहीं 100 की तो बात ही नहीं की। शोएब शाहीन साहब ने जो हमसे अभी बात की, वो कह रहे हैं जी 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक, उनके मुताबिक। सरकार का तरफ से नहीं आया। मुझे ये बताइए, काई साहब, कल आपने इनके मुंह से 33 लाशों का सुना है कि नहीं सुना? आप बताइए। 33 लाशों का सुना था? जी कि 33 लोग मर गए। बताइए वो 33 लोग कौन है, किधर है, बताएं। बकौल उनके वो कह रहे हैं हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये दिस इज देयर वर्जन सो फार। बकौल इनके और फिर बकौल मेरे। मैं बताता हूं, इट्स अ टिकटॉक पार्टी, इट्स अ टिकटॉक मीडिया। इनका जो है प्रोपेगेंडा, और पराई लाशों, पुराने वाकयात की वीडियोस बनाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। आए हाय, यजीद को देखो जी, हमें हुसैन बना दिया। औरतों को छोड़कर भाग गए, बच्चों को छोड़कर भाग गए। जो 12-13 साल का बच्चा 7वीं जमात का उसको लाए थे, उसको छोड़कर भाग गए। जूते तुम्हारे इधर 2 ट्रक
इधर सारे लोगों ने मेरे हवाले किए कि ये तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जूते अपने छोड़ कर गए, कपड़े अपने छोड़ कर गए, गाड़ियां छोड़ कर गए, फिर इस तरह होते हैं इनकलाब लाने वाले। वो तो इख्तियार साहब, अब मैं एक जरा पॉलिटिकल क्वेश्चन, जरा इनको बताइए, थोड़ा इनको जरा एक वाकया सुनाए कि वो कुलसूम नवाज थी जिनकी गाड़ी को रस्सियों में बांधकर कई घंटे तक धूप में उसको ऐसे लटका के रखा हुआ था, उन्होंने मौका नहीं छोड़ा था। बिल्कुल हमें याद है, हमने वो रिपोर्ट किया। कुलसूम नवाज बनने के लिए जो है ना, उसके लिए बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए। नो डाउट शी फॉट वेरी वैलिएंटली। से किसी को उठा के आप ले आए, किसी गंदे तावीज की जादूगरनी को, और वो एक जुलूस की क़ियादत करके वो बहरहाल जो ये भी है, देखें हम तो दोनों का ये एहतराम करते हैं, और वो भी हमें याद है, वो हमने देखा है जो बड़ी वैलिएंटली मरहुमा कुलसूम नवाज साहबा ने जो है वो जंग लड़ी। मगर मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ हुजूर, बातें ये हो रही हैं कि आग को ठंडा कोई नहीं कर रहा। अब बात ये भी आ रही है गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा, पार्टी बैन कर देनी है, क्या कर देनी है, कोई रास्ता देखें। आप पुराने से पॉलिटिकल वर्कर हैं, खुद आप पख्तून हैं, पख्तूनों की रवायात से वाकिफ़ हैं, तो हमें इनको जोड़ना है। बयानात जो आ रहे हैं जी एक सूबा वर्सेस, ये तो हमें कहने ही नहीं चाहिए। सूबा क्या, हम सारे अवाम हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, पंजाबी हैं, सब एक हैं। तो आप क्या समझते नहीं है कि ये बड़ी एक यानी गैर मसलियत आमेज पॉइंट ऑफ व्यू होगा अगर हम एक को सिमिल आउट करें? मैं खुद बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट कारकुन, मैं कभी भी ऐसी गैर जमहूरी इक़दामात का मैं कभी हामी नहीं रहा हूँ, गवर्नर राज का। लेकिन मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिस पार्टी की रैली में और एहतजाज में कलअदम तंजीमों के नाम के साथ आपके जहन में जो नाम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो इनकी रैली में शामिल हों, इनके पास AK-47 हो, MP4 हो, M16 की गनें हों, ग्लॉक 17 और 19 के पिस्टल हों, इनके पास टीयर गैस के गन्स हों, टीयर शेल्स हों, इनके पास टीयर गैस को वापस फायर बैक करने के लिए पावरफुल फेन्स हों। डू यू थिंक सो इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी? सियासी जमातें ऐसी करती हैं। गोया मैं ये समझूं कि आप बैन के हक में हैं। रिपोर्ट करता था जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप समझते हैं कि देयर इज एन इर्रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कहें, पार्टी कहें, जिनके हाथ में तीसरी बार हुकूमत चली गई बदकिस्मती से, और वहां को कैंसर लग चुका है, जो यहाँ पे आते हुए 1 अरब रुपए के फंड्स निकाल के खजाने से यहाँ पे लाए थे, और 5-5 हज़ार रुपए से दिहाड़ीदार मजदूर लाए थे, अफगान मुहाजिरीन को लाए थे। तो फिर ऐसी जमहूरियत से और ऐसी लापरवाही से, जिससे आपका सूबा अलग हो, जिससे आपका मुल्क खुदा न खास्ता टूटे, तो मेरे ख्याल में जो गवर्नर रूल है, फिर इख्तियार वली साहब एक बात मैं जानता हूँ, यू आर एक आप मुहब्बे वतन आदमी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपकी अपनी जेलें हैं, सब हमने देखा है और हमारा रिस्पेक्ट भी है। अब दी थिंग्स हैव टेकन अ ब्लडी टर्न, यू नो, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यू डायमेट्रिकली अपोज टू ईच अदर। वो ये कह रहे हैं जी कि हम तो दोबारा आएंगे। एक दफ़ा ये गोलियां तो चल गई, इधर से चली उधर से चली, जो तकलीफ दे बात है कि गोली चली है, ज़्यादा इधर से आई हैं उधर से आई हैं, ये तारीख फैसला कर लेगी। अब नेक्स्ट जो है, क्या हम और मज़ीद ख़तरनाक माहौल पैदा होगा इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, या हम बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये 25 मई को आए थे, जब इनकी हुकूमत गई 2022 में, गोली चली थी कि नहीं चली थी? लाहौर में जब ये लोग आए थे, वहां पे गोली चली थी कि नहीं चली थी? जब ये 9 मई को निकले थे तो गोली चली थी कि नहीं चली थी? ये तो जब भी आते हैं और जब भी निकलेंगे ये गोली चलाएंगे। मेरे ख्याल में रियासत ने अब इनको डील करने का तरीका सीख लिया। मैं फिर इनको कहता हूं, मैंने आपके शो में आपको कहा था, आप उसमें मौजूद थे, मेरे ख्याल में उसमें हमारे साथ शुएब शाहीन साहब ही थे, कि इन्होंने 4.25 साल पाकिस्तान पे हुकूमत कर ली है, लेकिन बदकिस्मती से, और खैबर पख्तूनख्वा पर 12 साल तीसरी बार हुकूमत कर रहे हैं, बट बदकिस्मती से दे कुडंट लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देयर लीडरशिप डजंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडरशिप। पहले ये बिहेव करना सीखें, ये इनको ये तरीका आ जाए। देखिए, जितने भी बुरे हालात हों, जितने भी सख्त मुतालिबात हों, पॉलिटिकल पार्टीज के पास और पॉलिटिकल लोगों के पास क्या होता है? गोली नहीं होती, पिस्टल नहीं होता,
बंदूक नहीं होती, उनके पास डंडा नहीं होता, उनके पास एक नारा होता है, नारा मस्ताना होता है। और उनके पास दूसरी चीज जो होती है वो टूल उसका है मुज़ाकरात, डायलॉग अक्रॉस द टेबल।